आपको लोकसभा चुनाव से बड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। कल तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। ये बता दें आपको तारीखों का जिसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि लगातार हर एक पार्टी जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा इस वक्त ये, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि कल घोषणा हो सकती है कब लोकसभा के चुनाव होंगे। 3 बजे तकरीबन कल बताया जा रहा है, ये ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, कल 3 बजे तकरीबन ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जानकारी सामने निकल के आई है और ये बता दें आपको, जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा आचार संहिता भी लग जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी जो है एक्टिव हो चुकी है। लगातार रैलियां हो रही हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं और इस बीच ये ऐलान भी किया जा रहा है कौन कौन कहां से कैंडिडेट होंगे और तमाम समीकरण बैठाकर जो है वो लिस्ट भी जारी की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी घोषणा ये कि 3 बजे कल ऐलान होगा। रिसोर्सेज चाहिए, तो ये पूरी तरह से तैयारी कर लिया जाता है। तो ये बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे तकरीबन किया जा सकता है। आचार संहिता उसके बाद लागू हो जाएगी और इंतजार सभी को है लोकसभा चुनाव की तारीखों का, कि पीसी को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं और ऐसे में तमाम दावे भी हो रहे हैं। उन दावों को लेकर अब तारीखें जो सामने आ जाएंगी उसके बाद देखना होगा, क्योंकि फिर जनता किस तरीके से अपना रुझान दिखाती है, जनता कैसे यहां पर वोट करती है, वो नतीजे भी उसके बाद सामने आएंगे। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये हम आपको दे रहे हैं, सबसे बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, जहां पर तारीखों का ऐलान जो है वो कल 3 बजे तकरीबन कर दिया जाएगा। 3 बजे का समय बताया गया, दिन में जब चुनाव की तारीखें जो हैं घोषित कर दी जाएंगी। कब कब लोकसभा के चुनाव होंगे, कौन सी वो तारीखें होंगी जब वोट जो है वो डाले जाएंगे। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर एक पार्टी काम कर रही है। सोर्सेस ने जानकारी दी है कि चुनाव की तारीखों को लेकर जल्दी कराने को लेकर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि पर्याप्त वक्त है। लोकसभा का कार्यकाल जून में खत्म होना है, तो चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वक्त है फेजेज में इलेक्शन कराने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुए थे 7 फेज में, उसी तरह से इस बार भी एक या 2 फेज ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि 7 से 8 फेज में इस बार के लोकसभा चुनाव होंगे। 1 सप्ताह देरी से, देखिए पिछले बार 10 मार्च को तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ था, इस बार 16 को होगा, तो तकरीबन 1 सप्ताह की देरी हुई है। तो आप मानकर चलिए कि जो फेज, जो पोलिंग के फेज होंगे उसमें 1 सप्ताह बाद लास्ट फेज हो सकता है इस तरह से इस बार के चुनाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो तैयारियां हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जो ट्रेन के जरिए जो मूवमेंट होना है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसको लेकर आयोग पूरा प्लान चॉकआउट कर चुका है। 11 तारीख को आपको बता दें, होम सेक्रेटरी और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग पूरा प्लान कर चुका है। तो जैसा हमने आपको बताया था, जी न्यूज़ के दर्शकों को बताया था कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी पहले ही, लेकिन बीच में दोनों चुनाव आयुक्त के पद खाली होने से इस अनाउंसमेंट में देरी हुई है। अब 16 तारीख को 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा। और उसके बाद जिस तरह से रविंद्र ही बता रहे थे, देखिए पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में जहां पर सिक्योरिटी कोई चुनौती नहीं होती है, वहां पर अमूमन 1 फेज में मतदान हो जाता है। चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, और जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, वहां 3 से 4 फेज भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा फेज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आयोग। तो फिलहाल हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कितने, तकरीबन 7 से 8 फेसेस हो सकते हैं जिसमें चुनाव की तारीखों का घोषणा हो सकती है, यानी कि 7 से 8 फेस में वोट जो है वो डाले जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी नहीं है, तो हो सकता है तारीखें थोड़ी लेट तक रखी जाए यहाँ पर, क्योंकि जून में कार्यकाल समाप्त होगा, तो इसलिए कोई जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन हाँ, कल पूरी तरीके से तारीखें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। कब कब किस तारीख को जो है कितने फेस में जो है लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर वोट कास्ट किए जाएंगे। तो कल का दिन बड़ा होगा बेहद, और ये बड़ी खबर है आज की। 3 बजे तकरीबन कल जो है वो घोषणा कर दी जाएगी, तारीखें बता दी जाएंगी, कब कब वोट यहाँ पर कास्ट किए जाएंगे, कौन सी वो तारीखें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आचार संहिता जो है उसके बाद लग जाएगी। एक तय समय होगा पार्टियों के पास अपना प्रचार करने के लिए, क्योंकि आचार संहिता यहाँ पर लगा दी जाएगी। और उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिशों में जुटी हुई हैं इस बीच प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन हाँ, रैलियों का दौर जो है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगी। तो ये फिलहाल आपको बता दें
कि 3 बजे का समय होगा कल, जब लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखें जो है घोषित कर दी जाएंगी। कितने फेसेस में होगा इसकी जानकारी भी हमारे सहयोगी दे रहे थे। तकरीबन 7 से 8 फेसेस होंगे जिनमें इलेक्शन होंगे, और स्टेट वाइज भी होगा कि कौन सा स्टेट कितने बड़ा है, उसके हिसाब से भी जो है वो यहाँ पर घोषणा होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, और लोकसभा चुनाव को लेकर ही तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। इंडी गठबंधन भी बना हुआ है जो कि ये दावा कर रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ जो है इस बार कर दिया जाएगा। और अब देखना होगा कि इन चुनाव में क्या नतीजे आते हैं, किस तरीके से जनता का मूड जो है वो सामने निकल के आता है। लेकिन हाँ, कोशिशें जो है वो जरूर बैठ रही हैं। जातिगत समीकरण जो है वो हर एक पार्टी बैठाने की कोशिश कर रही है, और उसी के मुताबिक कैंडिडेट के नाम भी धीरे धीरे लिस्ट के जरिए जो है वो जारी हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा की तरफ से 7 कैंडिडेट जो हैं वो अभी तक बता दिए गए हैं, और संभवतः आज बसपा अपनी लिस्ट जो ऑफिशियली जारी भी कर सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, तो लगातार ये भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर रहे हैं, और ऐसे में उम्मीदवारी जो है वो भी सामने निकल के आ रही है। और सीट के हिसाब से तमाम समीकरण बैठाकर जहां पर जीत सुनिश्चित कर सके जो कैंडिडेट, उसको लेकर अपने उम्मीदवारी जो है वो दी गई है, और इसी में बीजेपी भी लगातार काम कर रही है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लगातार इसी चीज का इंतजार हो रहा था कब चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, और कल का वो दिन बताया जा रहा है 3 बजे तक तारीखों की घोषणा हो जाएगी, और तारीख घोषित होते ही आचार संहिता भी लग जाएगी। देखिए, बिल्कुल अब ये बिल्कुल तय हो चुका है कि कल 3 बजे चुनावी बिगुल बज जाएगा। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह भी हैं। सीधे तौर पर पूछ लेते हैं कि चुनावी तैयारियां कितनी है, क्योंकि अब तो बिल्कुल क्षण आ गया है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चुनावी बिगुल बज जाएगा। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र का पर्व है, और फिर लोकसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं। बहुप्रतीक्षित था और होने ही वाला है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चलने वाली पार्टी है। हमारी पूरी संगठनात्मक तैयारियां भी हैं। सरकार ने अद्भुत और अनोखे काम किए हैं, अविस्मरणीय काम किए हैं भारत के इतिहास में। 10 साल के अंदर जो माननीय मोदी जी की सरकार रही है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, सामरिक क्षेत्र से लेकर के और गरीब कल्याण के लिए अद्भुत काम किए हैं। तो एक बार फिर मोदी जी, स्वतंत्र देव जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, बस एक सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया, कितना तैयारी है बीजेपी? देखिए आप बीजेपी के मंत्री हैं स्वतंत्र देव, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। एमएलसी थे संतोष सिंह, बीजेपी में मौजूद हूँ, और बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 400 मतलब साफ है। अगर आप देखिए तो अब चुनावी जो समर है उसकी शुरुआत कल हो जाएगी। कल 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और ये माना जा रहा है कि कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की डेट की जो घोषणा है वो कर देगा। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी नजरें बनी रहेंगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि कल ये माना जा रहा है। और अविनाश शुक्ला जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि अब तो कल ये बिल्कुल तय हो गया कि 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आपके द्वारा हो रही है। पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यों में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्लस्टर प्रवास का काम चल रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री जी अभी आजमगढ़ से अपनी रैली की भी शुरुआत कर दिया है। हम सब अपने कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का भी विषय चल रहा है। साथ साथ जो पार्टी के हमारे अभियान हैं वो सारे अभियान भी चल रहे हैं। राम दर्शन का अभियान अभी पूरा हुआ है। लाभार्थी संपर्क उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता लाभार्थी संपर्क भी कर रहे हैं। तैयारी है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी 80 में 80, अब की बार 400 पार। तो देखिए, अविनाश शुक्ला जी हैं और पार्टी भी हैं, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे। तो ऐसे में उस बीच अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने यह घोषणा कर दी है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली में, और तमाम देश के जो तमाम अलग अलग राज्य, इंतजार करना होगा कल तक तारीखों की जो घोषणा होगी उसे लेकर। सुरेंद्र डसीला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। सुरेंद्र, क्योंकि तैयारियां लगभग पूरी हैं हर किसी पार्टी की, जिस तरीके से पार्टियां कह रही हैं, लेकिन अब तारीखें घोषित होने जा रही हैं, कितनी हलचल आप देखने को मिल रही है उत्तराखंड में भी? देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। और क्योंकि कल अगर आचार संहिता लागू हो जाती है, हालांकि जिस तरह से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सबसे पहली जो तैयारी होगी वो निर्वाचन विभाग की देखनी होगी, क्योंकि लगातार जो मतदाताओं की सूची है उनको तैयार करने का काम चल रहा था। फाइनल वोटर लिस्ट जब घोषित की जा रही है तो उसको लेकर लगातार बातें कही गई, बीएलओस को जिम्मेदारियां दी गई, और तमाम पोस्टिंग्स को लेकर कहा गया था कि समय से पहले जो अधिकारी जिस जगह पर ज़्यादा लंबे समय से उनको हटाकर दूसरे लाए जाए। अब कल
के बाद ये सारी चीजें चुनाव आयोग अपने हाथ में ले लेगा, यानी राज्यों के अंदर जो निर्वाचन विभाग होगा वो सारी चीजों को देखेगा, यानी सीधे तौर पे अब जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की सरकार के बजाय चुनाव आयोग को हो जाएगी। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपनी तैयारी दुरुस्त कर रही हैं। मैं सचिवालय के बाहर हूं, यहां भी चीजें लगातार हैं, क्योंकि आचार संहिता से पहले चाहे सरकार की ओर से जनता के लिए काम हो, विधायकों की ओर से हो या फिर शासन की ओर से हो, उनमें बहुत तेजी देखी जाती है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद पॉलिटिकल प्रेशर से ये चीजें हट जाती हैं। उसके बाद लगातार जो चीजें हैं वो चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो इसलिए तैयारी पूरी है चुनाव के लिए, और जैसे ही कल आचार संहिता लागू होगी उसके बाद राज्य निर्वाचन विभाग भी अपनी तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी देगा। बिल्कुल सुरेंद्र, विशाल का भी हम एक बार फिर से रुक रहे थे। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, हलचलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बिगुल पूरी तरीके से कह सकते हैं अब भुकेगा यहां पर, क्योंकि कोशिशें जरूर हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन तारीखों का ऐलान होते ही जो है और ज्यादा तेजी जो है वो हर एक पार्टी के भीतर देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल तमाम अगर हम बात करें, राजनीतिक दल जो है लगातार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब चूंकि चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया है कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 3 बजे, तो जाहिर सी बात है कि महज अब 26 घंटे अगर हम देश भर के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो देश भर में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो महज 26 घंटे के बाद जो है बजेगा। और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव को लेकर जो डेट है उसकी अनाउंसमेंट करेगा, और इसी चीज को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है सबकी निगाहें बनी रहेंगी। बीजेपी जहां एक तरफ अपने आप को ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का बिल्कुल लक्ष्य है, देश भर में 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है कि गठबंधन की जो स्थितियां हैं उनमें क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। क्योंकि देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने 51 उम्मीदवारों के नाम जो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से घोषित कर दिए हैं। केवल अगर हम बात करें सहयोगी दलों की अगर सीटें छोड़ दी जाएं तो अपने केवल अब 24 सीटें का जो है ऐलान करना बीजेपी को रह गया है। लेकिन अभी कांग्रेस ने अपने 17 सीटें जो उनको मिली थी गठबंधन के तौर पर उसका कोई ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने भी कोई बहुत ज्यादा प्रत्याशियों के ऐलान नहीं किए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है। लगातार बूथ मैनेजमेंट हो, रैलियां हो, इन सब चीज़ों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है। आज भी बीजेपी में बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है। मतलब हर एक लोकसभा क्षेत्र को लेकर बेहद जो है बेहद तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग की जो कल घोषणा होगी उसके बाद अगर हम देखें तो तैयारियों के मामले में बीजेपी सबसे आगे रहेगी। मैं तो बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और चूंकि चुनाव आयोग कल 3 बजे अनाउंसमेंट करेगा तो सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी रहेंगी कि चुनाव आयोग कब की डेट जो है वो देता है चुनाव को लेकर। क्योंकि कल से ये बिल्कुल माना जा रहा है कि कल अनाउंसमेंट हो जाएगी और अनाउंसमेंट के बाद नए सिरे से जो तैयारियों का जो रैलियों का जो नया खाका है वो तैयारी किया जाएगा। चाहे वो हम सपा की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें, क्योंकि बीजेपी ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां प्रस्तावित रखी गई हैं, गृह मंत्री की रैलियां प्रस्तावित की गई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक लोकसभा में रैलियां करेंगे। और अगर आप देखिए तो इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आचार संहिता जो है 15-16 तारीख तक में लग सकती है। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार तबातोड़ रैलियां हम देख पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से सीएम एक दिन में 4-4 क्षेत्रों को जो है कवर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को बहुत आगे ले जा चुकी है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी होगी। कल जब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद नए सिरे से पूरी प्लानिंग की जाएगी कैसे कार्यक्रम करने हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बीजेपी लगातार जो है मंथन कर रही है। जी बिल्कुल विशाल, यानी कि बीजेपी भी मंथन कर रही है और जाहिर तौर पर तमाम और पार्टियां जो है वो भी मंथन करती हुई यहां पर नजर आ रही होंगी। सुरेंद्र का भी एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं और अब ग्राफिक्स के जरिए में आपको ये भी दिखा रहे हैं कि 2019 में किसकी कितनी सीट थी। सुरेंद्र, अगर अब लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले फेसेस में भी 7 से 8 तकरीबन फेसेस रहे। इस बार भी अगर बात की जाए तो तकरीबन इसी तरीके से डिवीजन होगा यहाँ पर फेसेस का। देखिए बिल्कुल पूरे देश की बात करें तो लगभग 7 चरणों में पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी इसी तरह की उम्मीद है। जहां तक बात उत्तराखंड की करूं तो उत्तराखंड के चुनाव हमेशा एक चरण में निपट जाते हैं और शुरुआत में होते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड के जो अधिकारी होंगे उन्होंने अपनी तैयारी बहुत पहले से की थी। बीच में हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो पहला चरण होगा संभवतः उसी पहले चरण में हमारी वोटिंग हो जाएगी। इसलिए तमाम अधिकारी 15 से 20 अप्रैल से पहले की तैयारी लेके चल रहे हैं कि हमारी जो वोटिंग का पहला चरण हो सकता है वो लगभग इससे पहले ही होगा। यानी उत्तराखंड की 5 सीटों पे, चाहे बात करूं नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, इन सारी सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा और हो सकता है
वो पहले ही चरण में हो, क्योंकि पहले के ट्रेंड यही रहे हैं उत्तराखंड को लेकर खास तौर पे। इसका कारण भी एक ये रहा है कि सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, ये सारे भी पहले चरण में ही शामिल होते रहे अब तक के चुनाव में। अब अगर ट्रेंड बदला जाए तो अलग बात है, लेकिन अब तक जो भी चुनाव रहे उसमें चुनाव आयोग ने इसी तरीके से पहले चरण में ही उत्तराखंड को हमेशा रखा है। बिल्कुल, आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे, वापस हम आपके पास लौटेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जब।